क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब लोग योग शुरू करते हैं, प्राणायाम शुरू करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे लिए तो ये माइंडसेट का गेम है कि कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं कर पाते? देखो पता है क्या है ना, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है हुँ, और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया जाओ योगा करो। अब आपकी फैमिली में आपकी वाइफ टेंशन ले रही है आपकी, कि सुन योगा वोगा कर यार, तू नहीं रहेगा तो फिर कैसे ही चलेगा। सही बात। ये स्थिति आती है और आप आते हो और आप जागरूक हो कि नहीं यार, ध्यान तो देना यार, वाइफ है, बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तो है, तो आप अच्छे से करोगे। अगर आपको ऐसा है कि आपके फादर ने कॉल किया है कि सुन मैंने तेरे योगा वाले सर से बात कर ली है, चुपचाप कल से चला जाइए, और आप आके बैठ गए, मैं कह रहा हूँ सर सीधे बैठो, करो लगातार, मतलब खुद की इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हुँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि योग करने की चीज़ है, कराई नहीं जा सकती। हुँ, अगर मेरी इच्छा नहीं, आप मेरे को करा के दिखा ना जरा प्राणायाम, आप बोलोगे सांस भरो, मैं नहीं भर रहा। बोलो माइंडसेट का रोल है, सांस भरते हुए फील करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं तो नहीं फील कर रहा, मेरा ध्यान तो घर में क्या चढ़ाया हुआ है खाने पे उस पर है, तो मेरे को फ़ायदा नहीं होगा। ये अपने आप ही रिजल्ट फिल्टर हो जाता है आपके माइंडसेट की वजह से। सबसे बड़ा रोल इच्छा शक्ति का है, माइंडसेट का है। अगर मन में ऐसा है कि मुझे ठीक होना है और आप मेहनत करते हुए फील करते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप ठीक हो जाते हो। हुँ। क्योंकि योग में 95% रोल माइंड का है और 5% फिजिकल एक्टिविटी का है। भाई आज के दिन है ना, एक बहुत फेमस सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, बड़े-बड़े स्टेडियम बुक कर देते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि 2020 से उनकी ज़िंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, जब योगा उनकी जब ज़िंदगी में योगा उनकी लाइफ में, और जब से योगा उनकी लाइफ में आया है ना, तब से सब कुछ चेंज हो गया, राइट, है ना? तो वो कहते हैं कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा तो जिसको जीवन जीना है ना, वो योगा ही है। मतलब जो जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहता है। राइट। तो बिल्कुल सही। और आज तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो सब योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। राइट। एक चीज़ और बताइए कि योगा जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, या वो शाम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? कायदे से मॉर्निंग में, बट रिजल्ट का मॉर्निंग और इवनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारे मॉर्निंग में भी बैचेस चलते हैं, इवनिंग में भी चलते हैं। जो इवनिंग में कर रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, शुगर बीपी थायराइड नीपिन उनका भी ठीक हो रहा है। तो आप कभी भी करो, खाली पेट करो, इच्छा शक्ति मजबूत रख के करो, फायदा हो जाता है। एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए कोई सूर्य नमस्कार, क्योंकि जब मैं भी कर रहा था मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसमें जो जैसे वो 12 आपने बताए थे ना, अगर कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहा है और वो सिर्फ प्राणायाम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उससे भी फैट लॉस हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखो कपालभाति तो हेल्प करता है वेट लॉस में। कपालभाति हेल्प करता है? कपालभाति हेल्प करता है क्योंकि डाइजेशन मजबूत करता है। और फिर आपने तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं की ना, फिर भी वेट लॉस किया, क्योंकि डाइजेशन ठीक कर लिया और खान पान ठीक कर लिया। आहार का तो रोल है ही। अगर आप कपालभाति करते हो तो हेल्प करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं करना है। अब मैं ये कहूँगा मेरे को पर्टिकुलर ये बीमारी है इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर सकता, हार्ड नहीं करना चाहता, तो चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है, तब तो कर सकते हो, तब कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है कि एक होता है वाद विवाद और एक होता है अपवाद और एक होता है संवाद। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं है, बस बिना बात की बात है, उसका कोई इलाज नहीं होता। कि मैं कहूँ ना मैं सुबह करूँगा ना मैं शाम करूँगा, अब बता योगा मुझे कब करना चाहिए। तो भाई तू अपनी ऐसी तैसी कर, ऐसी की तैसी कर। तुझे नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे ना मैं आहार विज्ञान फॉलो करूँगा, ना ही मैं योगिक साइंस को मानता हूँ, ना ही मैं मेडिकल साइंस को मानता हूँ, अब बता मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो भाई तू नहीं होगा। बहस और बदतमीजी और ड्रामा करने वाला या टाइम पास या गप्पे मारने वाले के लिए योग नहीं है। सही से मेहनत करने की कोशिश करते हो, उस कोशिश में आप ठीक हो सकते हो। योगा से मेटाबॉलिज्म कैसे इंप्रूव होता है? बेसिकली उसमें प्राणायाम और कुछ स्पेसिफिक आसन है, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, सेतुबंध आसन है, पवन मुक्तासन है, तो वो आपके अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, उसको मजबूत करेगा, जठराग्नि अच्छी चलेगी, खाना अच्छे से पचेगा, ओवरऑल बेनिफिट आप ले पाओगे। योगा बेटर है या कार्डियो फैट लॉस में? वेट लॉस की अगर बात करो तो कार्डियो का अपना रोल है एक्चुअली, और योग भी अगर आप कर रहे हो तो योग में जिस आसन की आप बात कर रहे हो, और अगर आसन के पल्सिस फॉर्म को थोड़ा फास्ट कर लो तो उसमें कार्डियो भी हो जाता है, और वही आसन है तो योग के साथ में आप कार्डियो कर पा रहे हो और वेट लॉस भी हो जाता है, इंच भी जाता है, बॉडी टोन भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, योग में सिर्फ बॉडी फ्लेक्सिबल ही होती है या मसल भी बिल्ड होता है? दोनों चीज़, मसल बिल्ड होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, दोनों चीज़। आपने देखे हैं कि जो योग करते हैं और बढ़िया जिनकी बॉडी है? हाँ हाँ, अरे बहुत, मैं आपको बहुत सारे कट्स दिखा सकता हूँ अपनी बॉडी में, ठीक है। और जिस समय मैं एडवांस करता था उस समय बिना किसी अलग वर्कआउट के बॉडी में वो सारे कट्स थे जो एक होने चाहिए।
अच्छा। मेरे गुरुजी कहते थे पिंडली कहाँ है, पेट कहाँ है, चेस्ट कहाँ है, उसमें लाइन जो बनी हुई है वो दिखनी चाहिए भाई, तभी आप समझना आपने कुछ अचीव किया है। तो वो चीज़ योग वाले के आराम से दिख जाती है। अच्छा, थाई फैट को कम करने के 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स। आप अश्व संचालन करो रेगुलर बेस पे, हॉर्स राइडिंग, उससे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ? नहीं, वो अकेला काफ़ी है। सूर्य नमस्कार में एक आसन वो भी है, 12 आसनों में अश्व संचालन भी आता है। तो अगर अश्व संचालन ही अच्छे से कर लो ना 2-3 अलग अलग फॉर्मेट में, तो अश्व संचालन काफ़ी आपके थाई फैट को काटने के लिए।